तो LIC तो सभी ने देखा होगा सर। यस। अच्छा, LIC वाले आए तो ये भी अपना प्लान दिखाना शुरू किया। क्या प्लान दिखाए? और मैं फिर बोल रहा हूँ, हर परिवर्तन पहले से बेटर होता है। LIC वाले जब आए ना तो चप्पल पहन के प्लान दिखाते, साइकिल से प्लान दिखाते थे, और ये जिनके घर में कोई रिटायरमेंट होता वहां पहुंच जाते थे, जिनके घर पैसा दिखता था वहां पहुंच जाते थे, ये प्लान दिखाते थे। प्लान क्या दिखाते? ये 3 फायदा दिखाते थे। ये जाके इनको बोलते थे कि बैंक से पैसा निकालो, कहाँ डालो? LIC में। LIC में डालो। बैंक आपको 2 फायदा दे रहा है, हम आपको 3 फायदा देंगे। बैंक आपको बचत दे रहा है, बचत हम भी देंगे, ब्याज दे रहा है हम भी देंगे, बचत भी हम भी करेंगे, लेकिन तीसरा बेनिफिट देंगे कि हम आपको बीमित भी करेंगे। बीमित मतलब बीमा भी देंगे हम आपको, अगर कुछ हो गया आपको तो आपके परिवार की एक सुरक्षा देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या लोगों ने स्वीकार कर लिया होगा? नहीं। तुरंत निकाला होगा, पैसा डाल दिया होगा LIC में? नहीं। क्या बोला होगा लोगों ने? इनके चक्कर मत पड़ना, पैसा लेके भाग जाएंगे। बिलीव नहीं था, विश्वास नहीं था कि नया नया चीज था, और इसका भी लोगों ने विरोध किया, खूब विरोध किया। लेकिन धीरे 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 आज क्या हो गया सर? ऐसा कोई हिंदुस्तान का आदमी नहीं होगा जिसका पॉलिसी नहीं है, LIC में नहीं होगा। आज हर 10 घर के बाद 11वां घर आपको LIC एजेंट मिलेगा। लेकिन अगर इतिहास में जाएंगे तो इसका भी विरोध हुआ था, इसमें भी लोग पैसा डालने से डरते थे, लेकिन आज बिंदास कर रहे हैं। उसके बाद में एक और परिवर्तन हुआ, RS रियल इस्टेट। मैं वो बातें आपको बता रहा हूं जो आपके सामने घटित है, मतलब घटना घटी है। रियल इस्टेट का मतलब क्या है? जमीन बेचना, जमीन खरीदना और जमीन को बेचना, फ्लैट को खरीदना और फ्लैट को बेचना, मतलब रियल इस्टेट का व्यापार। रियल इस्टेट में जब लोग आए ना सर, तो यहाँ की कहानी बड़ी है। हमारे देश का हाइब्रिड परिवर्तन बोलते हैं इसको, हाइब्रिड समझते हैं? इतना तेजी से परिवर्तन हुआ कि देखते देखते ही गांव का आवारा आदमी स्कॉर्पियो से चलने लगा, साइकिल से चलने वाला किसी चलने लगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों से बड़े बड़े बिल्डिंग में पहुंच गया रियल एस्टेट के माध्यम से। क्या प्लान था ये प्लान जब आया ना, आज से लगभग 20 साल 25 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। जब ये उमर गांव के साइड में ना, जब जंगल हुआ करता था, तो बिल्डर जो होते थे वहां की जमीन को खरीद के वो प्लॉटिंग करते थे, और प्लॉटिंग करके नक्शा बनाते थे, और नक्शे पे घर बनाते थे, रोड बनाते थे, स्विमिंग पूल बनाते थे, और लोगों को बेचना शुरू किया। और बोला कि आज ले लो, आज 50,000 में मिल रहा है, कल 50 लाख में भी नहीं मिलेगा। यानी आज सस्ती जमीन मिल रही, ले लो, कल यहाँ से हाईवे निकलेगा, 4 लेन निकलेगा, 6 लेन निकलेगा। आज ले लो, कल ये 2,000 3,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा, 5,000 स्क्वायर फीट हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या सब लोगों ने ले लिया? नहीं। क्या बोला होगा लोगों ने? नहीं, जंगल में कौन जाएगा रहने? जंगल में कौन जाएगा रहने के लिए? क्योंकि उस समय नीड नहीं थी, उसमें जरूरत नहीं थी इसकी। लेकिन आज क्या हुआ सर? आज क्या हुआ, आप ही बता दीजिए। 50,000 का जमीन सर, आज के डेट में हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है कि मेरा भी कोई छोटा सा टुकड़ा हो। सबसे ज्यादा आज रिफंड कहाँ आ रहा है? रियल एस्टेट में आ रहा है। लेकिन इसका भी विरोध हुआ था। आज बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ये बोलते हैं कि ये वाली जमीन था ना, पहले मुझे मिल रही थी, इतने रुपए मिल रहे थे, मैंने नहीं लिया। किसने रोका था भाई? आज उन्हीं के बच्चे बोलते हैं, काश पिताजी अगर आप ले लिए होते तो हम लोग भी करोड़पति बन गए होते। गाली देते हैं। जब जब जमीन पे जाते हैं, जब जब बिल्डिंग देखते हैं ना, वो पछताते हैं कि काश हम ले लिए होते। ऐसा होता है कि नहीं होता? यस। और आप भी पछताते हैं, यार पहले तो मिल रहा था, जमीन ले लिए होते। जब मैं RCM में 50,000 महीना कमाता था, उस समय सोना था मात्र 35,000 रुपये। कितना? 35,000 रुपये। और मैं 50,000, और मेरी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन उसमें ज्ञान नहीं था। अगर ज्ञान होता कि सोना 1 लाख जाएगा, 1.25 लाख जाएगा, तो मैं उस समय सोना में इन्वेस्ट करता। बात सही बोलना कि नहीं बोलना? यस। तो लोगों को पता नहीं होता है। तो रियल एस्टेट क्या हुआ, आज की डेट में धड़ल्ले से चल रहा है। आज ये जमीन 4 लाख खरीदिए, अगर जमीन के अगल बगल हाईवे निकल गया और जमीन सीधे 20 लाख की हो गई। आ जाइए बनारस में देखिए, 5-5 लाख रुपए की जमीन है और 50-50 लाख की जमीन हो गई रियल एस्टेट। लेकिन इसका भी विरोध हुआ, मुझे जंगल में नहीं लेना है, मुझे कौन जाएगा, क्या यार इतना डी डांगर है, कौन लेगा। लेकिन आज उसी प्रकार से हिंदुस्तान में आज से लगभग 25 साल पहले एक आविष्कार हुआ जिसका नाम था RCM। मैं आपको रियल बताने जा रहा हूँ। RCM भी आज की शुरुआत कितना साल पहले हुआ था? 25 साल पहले।
और जब आरसीएम का प्लान शुरू हुआ था आज से 25 साल पहले ना, इसने भी प्लान दिखाना शुरू किया और तब से लेके आज तक इसका प्लान बदला नहीं है। यस। आरसीएम की शुरुआत हुई तो आरसीएम ने क्या कहना शुरू किया, सेम ऐसे ही इसकी भी कहानी है। ये भी अपना प्लान बेचना शुरू किया और लोगों से जाके कहना शुरू किया कि आपके नमक खाने से, आपके तेल लगाने से, आपके साबुन लगाने से, आपके हल्दी यूज करने से, आपके घर के खर्चे से जब कोई और अमीर बन सकता है तो आपके खर्चे से आप क्यों नहीं अमीर बन सकते हैं। यस। यानी हमारे घर का खर्चा, ध्यान समझिएगा, हमारे घर का खर्चा जब किसी और को अमीर बना सकता है तो हमारे घर का खर्चा हमको आपको भी अमीर बना सकता है। यस। जब हम नमक खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, साबुन खरीदते हैं, अपने जरूरत की चीजों को जब खरीदते हैं तो कोई ना कोई तो अमीर बनता है। यस। कौन बनता है अमीर? बाजार में बैठे लोग अमीर। कौन बनता है? बाजार में बैठे लोग अमीर बनते हैं। तो एक आम आदमी के नमक खरीदने से जब बिचौलिए अमीर बन सकते हैं, एक आम आदमी कपड़ा खरीदने से जब बिचौलिए अमीर बन सकते हैं, तो फिर हिंदुस्तान का आम आदमी क्यों नहीं अमीर बन सकता है? बस फर्क यह है कि हमारे पास सिस्टम नहीं है। बाजार में बैठने वाले हर व्यक्ति के पास बेचने का लाइसेंस है, लेकिन हमारे आपके पास खरीदने का भी लाइसेंस नहीं है। हमारे पास सरकार का लाइसेंस क्या है? 2 ठो कार्ड है। एक ठो कार्ड गरीबी रेखा के ऊपर वाला है और एक ठो गरीबी रेखा के नीचे वाला। और कोई कार्ड है क्या? नहीं। पहली बार आरसीएम हिंदुस्तान को एक नया कार्ड बना के दे रही है और उस कार्ड से लाखों रुपए महीने कमाए जा सकते हैं। तो आरसीएम भी क्या है? परिवर्तन। यहाँ कुछ नहीं है। आप 2000 रुपए का सामान खरीदते हैं, आपकी आरसीएम में आईडी लग जाती है। कल आरसीएम कंपनी भाग भी गई तो क्या लेके गई आपको? कुछ नहीं। तो फिर कैसे फ्रॉड है? कैसे ये बेवकूफ बना रहा है? भाई आप यहाँ आए, मिराज भाई की दुकान है, यहाँ पे आपने सामान खरीदा, 2000 रुपए दिए, अब सामान खरीदा, घर पे चले गए, कल दुकानें बंद हो गई, तो क्या गया आपका? कुछ नहीं। कुछ नहीं गया ना सर? नहीं। तो इससे बढ़िया धंधा क्या हो सकता है? यस। सेम उसी प्रकार से आप यहाँ कोई बनारस से आया होगा, कोई चंदौली से आया होगा, कोई पटना से आया होगा, कोई बिहार से, कोई गाजीपुर से, कहीं ना कहीं से आए हैं ना सर? यस। वहां से आए तो वहां की दुकान छोड़ के यहाँ दुकान अपनाया कि नहीं अपनाया? अपनाए। तो दुकान वाले को बोला कि चलो हम उमरगांव जा रहे हैं, तुम यहाँ नहीं आओगे तो फिर हम सामान कहाँ से खरीदेंगे? हमने दुकान बदल दिया। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, क्या है? आरसीएम में परिवर्तन है। और क्या परिवर्तन है सर? ये कंपनी हिंदुस्तान के आम आदमी के सामान खरीदने के तरीके में बदलाव। अब बात आती है कि क्यों आरसीएम से सामान खरीदना है? क्योंकि बिना फायदे की बात तो समझ में आती नहीं है। यस। फायदा हटा दिया जाए तो किसी कोई बात समझ में आएगी क्या? नहीं आएगी। फायदा हटा दिया जाए, स्वार्थ हटा दिया जाए तो मंदिर में अगरबत्ती दिखाना बंद कर देंगे, मस्जिद में चादर चढ़ाना बंद कर देंगे। yes. एक दूसरे घर में जाना बंद हो जाएगा। स्वार्थ है तो हम आप एक जगह यहाँ पे इकट्ठा हो गए।